देखिए, देश के पीएम मोदी आज से तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर रवाना होंगे। यहाँ कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2 और 3 जनवरी को इन 3 राज्यों का दौरा रहेगा पीएम मोदी का। और आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस एयरपोर्ट में नया टर्मिनल भवन बनाया गया। 39 किलोमीटर लंबी 4 लेन की सड़क। और अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री तमिलनाडु को कुल 19,850 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। एयरपोर्ट के अलावा भी रेलवे और गैस पेट्रोलियम से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने स्कूलों में एडमिशन की उम्र सीमा को लेकर राज्यों को फिर से सतर्क किया और कहा कि बाल वाटिका में प्रवेश की उम्र सीमा कम से कम 3 साल यानी कि आंगनबाड़ी में, और पहली कक्षा में स्कूलों में प्रवेश की उम्र सीमा कम से कम 6 साल रखी जाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बॉर्डर पर बढ़ेगी भारत की ताकत। पाकिस्तानी सीमा पर तैनात होने जा रहे हैं शक्तिशाली 6 अपाचे हेलीकॉप्टर। और अब अपाचे से नहीं बच पाएगा पाकिस्तान। एलओसी पर भारत अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा 9 वर्ष में। अच्छा, इंडियन आर्मी से जुड़ा एक और फैसला है कि साल 2045 तक वायुसेना के बेड़े में रहेगा सुखोई 30 विमान भी। अपडेट हो रहा सबसे ताकतवर फाइटर जेट। अब इसे विरूपाक्ष रडार टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाएगा। ज्यादा हथियार ले जा सकेगा ये सुखोई 30। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। जीएसटी में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। पहली 3 तिमाही में जीएसटी संग्रह में 12% का इजाफा देखा गया। सरकार ने दिसंबर में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल 2022 से 10% ज्यादा कलेक्शन रहा। इस बार लगातार 10वीं बार जीएसटी का मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा। और बीते साल 2023 में देखिए इनकम टैक्स रिटर्न भी कई लोगों ने भरा। 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइलिंग का भी रिकॉर्ड बन गया। 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने दाखिल किया आईटीआर रिटर्न। और इसी बीच हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से भी मुलाकात की और कर्ज वसूली यानी कि लोन वसूली के तंत्र से नाखुश नजर आई वित्त मंत्री। बैंकों के लोन वसूली का रवैया सही नहीं है, इसको सही करने का आदेश दिया और कहा कि कर्ज वसूली की नई व्यवस्था लागू की जाए। चलिए दोस्तों अगला बड़ा फैसला आ रहा केंद्र सरकार का। मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए अब केंद्र सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी है और इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जानकारी भी दी गई है। यानी कि अब मनरेगा भुगतान के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। मनरेगा पेमेंट के लिए आधार अनिवार्य करने पर कांग्रेस ने सरकार पर वार भी कसते हुए कहा कि नए साल पर यह क्रूर तोहफा है। चलिए दोस्तों अगली एक शानदार खबर बताता हूँ। देखिए आप, इस प्रख्यात कलाकार की तराशी हुई रामलला की मूर्ति फाइनल हुई है। मैंने आपको बताया भी था और आपको पता भी होगा, अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति फाइनल की गई। 3 मूर्तियां बनाई गई टोटल, जिनमें से एक मूर्ति को फाइनल किया गया। और ये जो मूर्ति आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति है, जिसको फाइनल किया गया। इसी को अयोध्या राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, जिनकी मूर्ति का चयन किया गया राम मंदिर में लगाने के लिए। ये दर्शन कर लीजिए आप भी मूर्ति के घर बैठे ही। यही मूर्ति जो राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। घर बैठे ही आप भी दर्शन कर लीजिए। इतनी एचडी तस्वीर और नजदीक से दर्शन करने का मौका शायद आपको राम मंदिर में भी नहीं मिले, क्योंकि गर्भगृह में दूर से दर्शन करने की व्यवस्था होगी। और इस मूर्ति में प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी भी स्थित है, जो राम और हनुमान के अटूट रिश्ते का एक उदाहरण है। सोशल मीडिया पर भी शिल्पकार योगीराज की काफी फैन फॉलोइंग है, जिन्होंने इस मूर्ति को तराशा और कितनी बारीकी से डिजाइन किया। वाकई में इनकी कलाकारी को दिल से सैल्यूट यार। चलो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हो जाए आज जय जय श्री राम और प्रभु श्री राम हनुमान जी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया कि अब तक 97.38% नोट आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 9,330 करोड़ की करेंसी बाकी है। 19 मई 2023 को इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया था। आपको पता होगा आरबीआई की तरफ से ये लेटेस्ट प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ई रूपी भी धीरे धीरे बढ़ रहा हमारे देश में। 10 लाख डेली ट्रांजेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया इलेक्ट्रॉनिक रूपी ने। ये इस तरह की करेंसी जिसके लिए बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल वॉलेट में ये करेंसी रहती है। मैंने आपको कई बार बताया भी है इस बारे में। तो ई रूपी को भी धीरे धीरे सरकार 2024 में बढ़ावा देगी। कैश और ई रूपी में क्या अंतर है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ई रूपी के चलन से सरकार को क्या क्या फायदे होंगे, जिसके बारे में भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, हिट एंड रन कानून के खिलाफ 8 राज्यों में हड़ताल शुरू कर दी है ट्रक चालकों ने, और अब तो इनके साथ प्राइवेट बस के ऑपरेटर भी शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में ड्राइवर्स ने ट्रक खड़े किए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही है। हिट एंड रन कानून जो हाल ही में सरकार ने लोकसभा में पास किया, उसके बाद देश के 8 राज्यों के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में ये हड़ताल जोरों शोरों से देखी जा रही। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के भी ट्रक और बसों के चक्के जाम पड़े हैं, जिसके चलते कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की सप्लाई रुकने पर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ। पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लाइन लग रही है। हाल ही में जो सरकार ने नए आपराधिक कानून लोकसभा राज्यसभा से पास किए, 3 नए कानून, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हो चुकी है। उस याचिका में कहा गया है कि कानून पहले से भी ज्यादा सख्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल तब पास हुए जब कई सांसद निलंबित थे। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है, सरकार के पक्ष में या ट्रक ड्राइवरों के पक्ष में। जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर सुरक्षा को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह आज हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। जीरो टेरर प्लान बनाया जाएगा, सिक्योरिटी ग्रिड पर भी चर्चा होगी और इस
इस बैठक में NSA डोभाल, LG मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। आज 2 जनवरी को राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, चुनाव का साल रहेगा 2024। दुनिया के 400 करोड़ लोग चुनेंगे अपने अपने देश का लीडर। जहां एक तरफ आपको पता होगा हमारे देश भारत में भी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये साल न सिर्फ भारत में चुनाव होंगे बल्कि दुनिया के 64 से भी ज्यादा देशों में इलेक्शन होने वाले हैं। दुनिया भर के करीब 49% लोग वोट डालेंगे। ये कुछ प्रमुख बड़े देशों के नाम भी आप देख सकते हैं, अमेरिका समेत ताइवान, रूस, ब्रिटेन, यूरोपियन संघ, इंडोनेशिया, मेक्सिको, यहाँ भी इलेक्शन होंगे। मतलब 2024 इलेक्शन का साल रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भूकंप से जापान की धरती दहली। 7.2 तीव्रता के झटके लगे नए साल के पहले ही दिन। तकरीबन 90 मिनट में 21 बार भूकंप के झटकों से सड़कों और भवनों को काफी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भूकंप के बाद सड़कों में भी कितनी दरारें आ गई। इन फोटोज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना गंभीर आया होगा। तबाही से मचा दी जापान में इस भूकंप ने। इसके बाद जापान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए इंडियन एम्बेसी ने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जारी की है। अगर कोई भी इमरजेंसी या हेल्पलाइन लेनी हो तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जापान में बड़ी सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट वापस ले लिया गया, लेकिन अभी भी समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों को घर न लौटने की सलाह दी है सरकार ने। इस भूकंप वाली घटना में अब तक 2 लोगों की जान जाने की खबर है। ये कुछ और फोटोज देख सकते हैं आप, जापान में भूकंप ने जो तबाही मचाई उसकी। वैसे आपको बताऊं, जापान में इतिहास में भी कई बार बड़े भूकंप आए। अभी पिछली बार लास्ट बार 2011 में बड़ा भूकंप आया था, तब 18,500 लोगों की जान गई थी। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने नए साल का तोहफा दिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया, यानी कि तब तक ग्राहकों को इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नया नियम जारी कर दिया। स्कूल वैन में अब CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। यूपी के प्रमुख सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया। स्कूल वैन, बस और गाड़ियों में बच्चों और खास करके लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में ये नया कानून लागू कर दिया। अब स्कूली वैन गाड़ियों में CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे। मतलब जो पैनिक बटन होते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा भी CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे और 3 महीने का समय दिया, तब तक लगाने ही पड़ेंगे सभी स्कूल मालिकों को। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी देखिए, अब 7 से 8 घंटे में आप पहुंच सकेंगे दिल्ली से मां वैष्णो देवी। मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे का काम। सोनीपत जिंद हाईवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम फरवरी मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, मूसेवाला केस में मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है। ये गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड है। खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी इसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। और एक अच्छी खबर है दिल्ली वासियों के लिए, हवा में सुधार के बाद दिल्ली NCR में ग्रेप 3 के प्रतिबंध हटाए गए। बिना रोक टोक के चल सकेंगे अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन भी। चलिए अगली बड़ी खबर है, नमो ऐप पर शुरू हुआ सर्वे। PM मोदी ने 10 सालों में भारत की प्रगति पर लोगों से प्रतिक्रिया, उनकी राय भी मांगी है। यानी कि पिछले 10 सालों में हमारे भारत ने कितना विकास किया, कितनी तरक्की की। इस बात पर, इस मुद्दे पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया और राय दे सकते हैं सरकार को नमो ऐप के माध्यम से। इसको लेकर गवर्नमेंट ने सर्वे कार्य भी शुरू किया है। ओके, और अगला अपडेट है, गुजरात में नए साल के मौके पर बना सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, नववर्ष के मौके पर गुजरात में 108 जगहों पर 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। ये देखिए कुछ तस्वीरें आप, गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में 4,000 लोगों ने 108 स्थानों पर ये सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने तरक्की देते हुए कहा कि 108 की संख्या हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व रखती है और ये सांस्कृतिक एकता का अनोखा उदाहरण भी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, जोमेटो ने भी अपने ऑर्डर के आंकड़े जारी किए। नए साल के जश्न में जोमेटो पर प्रति सेकंड 140 ऑर्डर दिए गए। खबर है, जल्द ही उत्तर प्रदेश आगरा में मेट्रो के जरिए आप ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। PM नरेंद्र मोदी मेट्रो सर्विस का उद्घाटन करेंगे यहाँ से। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर बताऊं आपको, सावधान करने वाली खबर है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी ID बनाकर फ्रॉड किया जा रहा। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को आगाह किया और कहा कि इंटरनेट पर हर किसी QR कोड के माध्यम से राम मंदिर के नाम पर दान मांग रहे, चंदा मांग रहे, तो ऐसे फर्जीवाड़े से आप बचें और सावधान रहें, वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। ओके, और अगली खबर है, पाकिस्तानी जेलों में बंद 184 कैदी जल्द ही लौटेंगे भारत। विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान से इस संबंध में बातचीत भी हुई। और खबर है दोस्तों, राम मंदिर संबंधित भाजपा की आज एक अहम बैठक भी होगी, जिसमें देश भर से नेता आ रहे हैं, जिसमें मंदिर में उद्घाटन से संबंधित अभियान की रूपरेखा और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों, कोरोना वायरस पर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। नए साल में फिर से बढ़ने लगी है टेंशन। कोरोना के JN वेरिएंट के करीब अब तक 200 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है 10 से ज्यादा राज्यों में। इस बीच कुछ राज्य सरकारों की तरफ से नए नियम भी लागू किए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर कोविड गाइडलाइंस लागू हुई। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। आने वाली 26 जनवरी पर छत्तीसगढ़ में तो मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में भी कोरोना की दस्तक हुई। 2 लोग संक्रमित पाए गए। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की जांच के लिए दोनों के सैंपल भेजे गए। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। सर्दी खांसी के जो गंभीर मरीज हैं, उन सभी के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, यानी कि कोरोना जांच अनिवार्य होगी अब उनकी। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हिमाचल की सुक्खू सरकार ने निर्देश जारी किए। और हरियाणा गुरुग्राम में भी देखिए, साल 2024 की कोरोना से पहली मौत हुई। 47 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम। तो ये सर्दी के मौसम में दोस्तों आप भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है अभी, है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरे का कहर भयंकर देखा जा रहा है। दिल्ली में 21 ट्रेनें लेट हुई। श्रीनगर
श्रीनगर की डल झील पर बर्फ की परत भी जम गई। -5 डिग्री पारा चल रहा जम्मू के कई जगहों पर तो। और ये भारत के नक्शे में भी आप देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कोहरे का येलो, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट कहां पर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन तक शीतलहर की भी चेतावनी है। हरियाणा के 14 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट, 40 शहरों में घनी धुंध छाई हुई है। उत्तर प्रदेश में आज से कोल्ड डे का अलर्ट है, 4 डिग्री तक जाएगा पारा, ठंड और बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ में तो बारिश की भी संभावना है, आज और कल बादल बरसेंगे। सरगुजा, बिलासपुर समेत आसपास के कई जिलों में बारिश की संभावना है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, साल के पहले ही दिन सोना चांदी के दामों में तेजी देखी गई। सोना 63,302 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वैसे मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि इस साल यानी कि 2024 में सोने के भाव 70,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। और अभी आज के ताजा रेट की बात करें तो सोने के भाव में 10 ग्राम में 46 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का रेट 63,302 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और बात करें चांदी की तो चांदी में 229 रुपए की तेजी के बाद अभी चांदी का रेट 73,624 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 2023 में सोने की चाल कैसी रही, जनवरी से दिसंबर के बीच कितनी बढ़ोतरी हुई, इसके भी आंकड़े आप देख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा लग सकेगी 2024 में सोना कितना महंगा हो सकता है। ओके, और दोस्तों गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मनरेगा के 7.5 करोड़ मजदूर सिस्टम से भी हटाए गए। जो अपात्र मजदूर पाए गए मनरेगा से, उनको केंद्र सरकार ने आउट कर दिया। तो कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि नए पेमेंट सिस्टम के जरिए लगभग 10.5 करोड़ अयोग्य किए गए। जो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि आधार सिस्टम अनिवार्य होने जा रहा मनरेगा के लिए, तो उसी में अपात्र पाए गए ये मजदूर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, स्पेस में चमकेगा इसरो का नाम। जो सिर्फ नासा करती थी अब तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, वो भारत भी करेगा और वो काम है ब्लैक होल के रेडिएशन का अध्ययन करना। जी हाँ, इसरो की तरफ से एक्सपोसेट मिशन लॉन्च हो चुका है। मात्र 21 मिनट बाद इस मिशन ने 650 किलोमीटर की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित किया अंतरिक्ष में। और ये जो मिशन है ये ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा, इनसे निकलने वाले रेडिएशन को जांचेगा। पीएम मोदी ने भी इसरो को बधाई दी इस मौके पर। चलिए अगली खबर देखिए, सीमा हैदर के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, खुद बताया कब बनेगी सचिन के बच्चे की मां। जी हाँ, आपको बताओगा सीमा हैदर और सचिन मीणा खूब चर्चा में रहे थे जब सीमा भारत आई थी। और अभी सीमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। नए साल 2024 में सीमा हैदर खुशखबरी देगी ऐसा। और अंजू मामले पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि अंजू का प्रेमी नसरुल्लाह पाकिस्तान से भारत आएगा। अंजू ने कहा कि पहले मैं गई थी, अब वो भारत आएगा। देखिए क्या चल रहा है यार। बहरहाल चलिए अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए साल पर एक नया नियम लागू किया। जनवरी में राशन कार्ड धारकों को मिलेगा पहले जितना राशन। और हिमाचल सरकार गोबर और दूध भी खरीद करेगी किसान भाई लोगों से। हिमाचल सरकार का कहना है कि करीब 12 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों के राशन के आटे और चावल के कोटे में कोई कटौती नहीं की गई है, ठीक है। जो पहले की रेट पर जितनी क्वांटिटी में जितने किलो राशन मिल रहा था वही मिलता रहेगा। इसके अलावा भी हिमाचल सरकार जल्दी गोबर दूध की भी खरीदारी करेगी, जिसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे इस साल जनवरी से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी सस्ता हुआ, कार खरीदना महंगा होगा, सुकन्या समृद्धि योजना पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। छोटे मोटे 10 ऐसे बड़े बदलाव थे, मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में जानकारी। लेकिन कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक इंपोर्टेंट वीडियो अलग से डाला कि इस साल 2024 से क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, बैंक लोन, एफडी, दाल चावल समेत कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट का ये वीडियो है, इसे ध्यान से पूरा देख लीजिएगा आप। हालांकि जो एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है नए साल से ही, वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है और कोई ज्यादा कटौती भी नहीं की है। 1.5 रुपए, 2 रुपए, 4.5 रुपए तक की अधिकतम कटौती की है अलग अलग राज्यों के हिसाब से। जैसे ये देख सकते हैं आप, दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम में 1.5 रुपए की कटौती की और इसके बाद अभी 1755 में मिलेगा। इसी तरह से मुंबई में भी 1.5 रुपए की हुई। चेन्नई में सबसे ज्यादा 4.5 रुपए दाम कम हुए एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर पर, जो कि अब आपको 1924 रुपए में मिलेगा। अभी आप कहोगे कि सरकार ने क्या मजाक किया क्या नए साल के मौके पर, और बात भी सही है दोस्तों। ये तो देखिए मजाक वाली बात हो गई। मतलब 1900 रुपए पर 1700 रुपए पर 1.5, 2 रुपए, 2.5 रुपए की कटौती करने का क्या औचित्य क्या निकला। इससे अच्छा तो कमी नहीं करते, नाम ही नहीं होता। क्योंकि वैसे भी घरेलू गैस सिलेंडर पर तो कोई कटौती की नहीं है। जो हमारे घरों में खाना बनाने का 14 किलो 200 ग्राम वाला जो गैस सिलेंडर आता है, वो तो अभी भी आपको वही रेटों में मिल रहा है। देख सकते हैं आप देश के अलग अलग प्रमुख शहरों में लोकेशन पर बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है। हालांकि अभी 10 दिन पहले 22 दिसंबर को अच्छी खासी कटौती की थी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में। तो इस हिसाब से दोनों बार के महीने भर का आंकड़ा देखें तो टोटल लगभग 39-40 रुपए तक की कटौती देखने को मिली है। बहरहाल जनवरी से एक अच्छी खबर यह है दोस्तों की राजस्थान राज्य में नए साल का शानदार तोहफा मिला है सरकार की तरफ से। सिर्फ 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। हाल ही में राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी घोषणा की थी और कहा था कि नए साल से जनवरी से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान के जो उज्ज्वला योजना और बीपीएल राशन कार्ड धारक है, लगभग 70 लाख ऐसे लोग हैं राजस्थान राज्य के जिन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। उन्हें पहले 500 रुपए में मिल रहा था गैस सिलेंडर, वो अब 50 रुपए और सस्ता मिलेगा, 450 में ही मिलेगा जनवरी से ही। इसको लेकर केंद्र सरकार ने चुनाव के समय भी पीएम मोदी ने राजस्थान में
घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर 450 में देंगे, तो वो पहली गारंटी मोदी की जो है नए साल से पूरी हुई है। और वैसे महंगे सस्ते की बातें हो रही है तो दोस्तों 2023 में देखिए आप, बीते साल का आंकड़ा कुछ बताता हूँ मैं आपको। तुअर दाल 44 रुपए महंगी हुई, गैस सिलेंडर ऑल ओवर देखा जाए तो सस्ता हुआ, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। जो बीता साल 2023 था उसमें हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ी और कितना सस्ता हुआ, ठीक है। तो इससे जुड़े कुछ डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आटा और चावल के दाम में, सोयाबीन तेल, तुअर दाल, दूध, शक्कर, आलू, टमाटर, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल और सोना चांदी समेत होम लोन वगैरह की ब्याज दरें और एफडी वगैरह समेत सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में भी बता दी है कि बीते साल के कंपैरेटिव इस साल महंगाई का क्या उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा हमारे देश में, इस बारे में भी बातचीत की है। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के मैं तो ये कहता हूँ ये न्यूज का वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, उज्जैन और काशी में नए साल की पहली आरती हुई, वीआईपी दर्शन बंद किए। दोनों ही जगह 8-8 लाख श्रद्धालु से भी ज्यादा पहुंचे हैं। लगभग उज्जैन काशी में 16 लाख लोगों ने दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक पर भी रोक लगा दिया गया। ये भीड़ आप देख सकते हैं नए साल के मौके पर कितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची। मंदिर से जुड़ा एक और अपडेट आपको बताऊं, उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में एक नया नियम लागू कर दिया। ड्रेस कोड लागू हो चुका नए साल से ही, और अब मंदिर में शॉर्ट्स, फटी जींस और स्लीवलेस इस तरह के कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को लड़के लड़कियों को एंट्री नहीं मिलेगी, जो आजकल के युवा मॉडर्न लड़के लड़की पहनते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाने पर भी बैन लगा दिया। ये उज्जैन महाकाल की लेटेस्ट तस्वीर है, आप घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। जय महाकाल। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स ने 72,561 और निफ्टी ने 21,834 का आंकड़ा छुआ। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में 2 दिन में 23% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और खबर है हरियाणा में नववर्ष पर सरकारी कर्मचारियों को मनोहर लाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, अब मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ। उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे ही ऑनलाइन भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने ये पोर्टल भी शुरू कर दिया है। अच्छा, रेलवे का एक नया प्लान देखिए, अब देर रात चैन से नहीं सो सकेंगे रेलवे के अफसर कर्मचारी। रेलवे विभाग की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया और कहा कि पेट्रोल मेन स्तर पर हो रही निगरानी परखने के लिए अधिकारी भी समय समय पर पेट्रोलिंग करें। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, मानव आंखों की तरह फोटो ले सकेंगे सैमसंग के कैमरा, इस एआई तकनीक पर काम कर रही है कंपनी। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 2 शुरू करने की मंजूरी दे दी। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने, इससे भी युवाओं को फायदा मिलेगा और इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे जिसकी ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अगली बड़ी खबर है, सरकार ने बफर स्टॉक के लिए अब तक 25,000 टन प्याज खरीदा और आगे भी खरीदारी जारी रहेगी। वहीं देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की 30वीं किस्त को भी मिली सरकार की मंजूरी, 2 से 11 जनवरी तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री होगी। बड़ी खबर है, एनआईए ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, 65 आईएसआईएस और 114 जिहादी समेत साल भर में 625 लोगों को अरेस्ट किया, जो कि गैंगस्टर, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी से जुड़े मामले के अपराधियों पर ये सख्त कार्रवाई की एनआईए ने। और खबर है दोस्तों, नए साल में शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार, ट्रेडिंग का तरीका बदलने जा रहा। दरअसल बात कुछ यूं है कि साल 2024 में 20 जनवरी को शनिवार है, उसके बावजूद भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर शेयर बाजार की शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है, लेकिन 20 तारीख को ऐसा क्या स्पेशल है, तो इसके पीछे वजह देखिए आप। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच करने के लिए 2 स्पेशल लाइव सेशन आयोजित किए हैं, जो 20 तारीख को ही होंगे, जिनके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस संबंध में एनएससी की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी किया गया। ओके, और बड़ी खबर है, खाने पीने की चीजों में अब नहीं मचेगी लूट, वसूल सकेंगे 1-1 ग्राम की कीमत। जी हाँ दोस्तों, जनवरी से ही ये नियम अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। समझिए जरा, आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह का कहना कि अब से डिब्बा बंद या पैकेज्ड सामान पर कंपनियों को उनके मैन्युफैक्चरिंग की तारीख और उनका प्रति ग्राम या प्रति यूनिट प्राइस भी लिखना अनिवार्य होगा। अगर कोई कंपनी खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है बल्कि किसी सामान का इंपोर्ट करवाती है, तो उसे इंपोर्ट की सही तारीख पैकेट पर ही मेंशन करनी होगी। ये कुछ प्रोडक्ट से जुड़े नए नियम लागू हो चुके हैं नए साल 2024 से ही। ओके, और अगला अपडेट है, नए साल में पूरा होगा अपने घर का सपना, 5 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने जा रही लग्जरी फ्लैट्स की नीलामी भी। खबर है, साल के पहले दिन खुशखबरी आई, इस महीने जनवरी से आपका हवाई सफर करना भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि जेट फ्यूल जो एटीएफ फ्यूल होता है उसमें कटौती देखने को मिली है। अब ये कितना सस्ता हुआ जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो हवाई कंपनियों के लिए एयरलाइंस का फ्यूल सस्ता हुआ, तो इस वजह से आपकी टिकट में कटौती की जा सकती है। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में हर जिले में मिलेगी अब वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने नई पॉलिसी तैयार की और 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए हर जिले में स्क्रैप सेंटर खोला जाएगा। परिवहन विभाग की तरफ से स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं और इसके लिए सरकार सब्सिडी और छूट वगैरह भी देगी 50% तक। ओके, और बड़ी खबर है, उत्तराखंड परिवहन निगम सख्त हुआ, अनुबंधित रोडवेज बसें अगर नहीं चलाई तो 50,000 रूपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। नए मोटर दुर्घटना कानून का जो विरोध कर रहे हैं ना, इस बीच उत्तराखंड सरकार की तरफ से ड्राइवरों की हड़ताल के बीच ये बड़ा फैसला सुनाया और सख्त आदेश भी जारी किया। और देखिए दोस्तों, आरटीआई के जवाब में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। देश के 5 करोड़ ग्रामीण घरों में अभी तक भी पानी का यानी कि नल का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। हर घर जल अभियान के आरटीआई आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखिए जरा। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक और खबर बताऊं, हरियाणा का ये मामला है जहां एक सीए ने ऑनलाइन 3 आईफोन मंगाए, जिनमें से एक डिब्बे में विम बार तो 2 में निकले टूटे मोबाइल फोन। ये देख सकते हैं आप आईफोन के हालात क्या चले। फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर किए थे 11 अक्टूबर को। हरियाणा के गांधीनगर निवासी सीए विशाल ने पुलिस में भी इस बारे में सूचना दी। इसलिए आप भी कभी भी ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर मंगाए ना, तो
लाइव कैमरे की रिकॉर्डिंग के सामने उस ऑर्डर को खोला करें, वरना कभी कभी ऐसी खबरें आए दिन देखने को मिलती रहती है, राइट। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, ड्राइवरों की हड़ताल हो रही, 4652 बसों के चक्के जाम है, पूरी तरह से चरमरा गई परिवहन व्यवस्था, चौराहों पर भी जमा हुए लोग बाग देख सकते हैं आप, बसें मिल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही बसें, हड़ताल मतलब ड्राइवर चला ही नहीं रहे, हड़ताल पर है। और एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले का मिला आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर का इंतजार है और अभी यूपी पुलिस सख्त तलाशी भी कर रही है उस शख्स की। खबर है, दिल्ली में नए साल के जश्न में खूब छलके जाम, 24 लाख से भी ज्यादा बोतल शराब घटक गए दिल्ली वाले, करोड़ों रुपए की शराब की बिक्री हुई नववर्ष के मौके पर, पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ोतरी देखी गई। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने नए साल के मौके पर भी बड़ा झटका देते हुए कहा कि 1 जनवरी से काटने जा रहा है ऐसे लोगों के बिजली कनेक्शन। अब तक भी जिन बड़े बकायेदारों ने बिजली बिल जमा नहीं किए उनकी मोहलत खत्म हो चुकी है। ओटीएस योजना को लेकर यूपी सरकार ने सख्त हिदायत दी और चेतावनी दी, कहा कि बिजली बिल तुरंत जमा कराएं। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, ओटीएस योजना की डेट 16 दिन और बढ़ाई गई, किसानों का 31 मार्च 2023 से पहले के बिल पर सरचार्ज में माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की तरफ से नव वर्ष के मौके पर इस संबंध में आदेश जारी किया। ठीक है, ये यूपी सरकार द्वारा जारी ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नए साल पर मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, 3 लोगों की गोली मारकर जान ले ली गई। देखिए आप, 11 घायल हो गए, इम्फाल समेत 5 जिलों में फिर से कर्फ्यू लग गया। मणिपुर में तो हालात मतलब पिछले साल भी कितने गंभीर थे, नए साल के मौके पर भी फिर से माहौल खराब हो गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार की नई पहल, नए साल 2024 में आएगा पोर्टल गुरु, जिसके जरिए 30 लाख बुजुर्गों को 3000 पेंशन मिलेगी। जनवरी के पहले सप्ताह में 2 वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। हरियाणा के लोगों को नए साल में कई नए तोहफे मिलने जा रहे हैं, पेंशन में तो बढ़ोतरी होगी, इसके अलावा नए पोर्टल की शुरुआत भी होगी। वहीं हरियाणा के पशुपालकों को कृषि मंत्री ने भी बड़ी सौगात दी है, पशुओं के बीमार होने पर अब घर आएगी VLDLS एम्बुलेंस, कॉल करने पर 15 मिनट में पहुंचेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से पशु एम्बुलेंस को लेकर भी ये नई सुविधा शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए विशेष अभियान बढ़ाया गया, अब 16 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। अभी तक 1,84,000 से भी ज्यादा गौवंश संरक्षित किए गए। और बाकी यूपी के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हो चुका, मैंने आपको बताया, 3 महीने बाद कार्यवाही होगी स्कूलों में। वही देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। हमले की धमकी के बाद सीएम योगी ने कहा कि जो अयोध्या जाने से संकोच करते थे, अब वह कहते कि निमंत्रण नहीं मिला। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की अनोखी पहल, सभी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य तौर पर बनेंगे वोटर, सीएम योगी है इस यूनिवर्सिटी के चांसलर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का भी बड़ा ऐलान, प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के बेहतर इलाज का बंदोबस्त किया जाएगा। नए साल के मौके पर बदलेगी छत्तीसगढ़ की मेडिकल पॉलिसी भी। और पंजाब सरकार की अनोखी पहल देखिए दोस्तों, गोइंदवाल बिजली प्लांट पंजाब सरकार ने खरीद लिया, अब पंजाब में लोगों को सस्ती बिजली मिल पाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, एक नया थर्मल पावर प्लांट खरीदा है। सीएम भगवंत मान बोले कि सबसे सस्ते रेट में लिया, पहले हुए बिजली समझौतों की भी जांच होगी पंजाब में। अच्छा, इसके अलावा पंजाब में साल 2024 में काफी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल जाएंगे। सबसे पहले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे चालू होगा, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको बताई थी। इसमें एशिया का सबसे बड़ा केबल पुल भी बनाया जाएगा। 5 कॉरिडोर बदलेंगे पंजाब का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नए साल 2024 में। ठीक है, और देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास भी 16 जनवरी को पंजाब चंडीगढ़ आ रहे हैं, यहाँ रामकथा प्रोग्राम में शामिल होंगे। और देखिए, पंजाब के बुजुर्ग अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे। केंद्र से ट्रेन न मिलने के बाद फैसला लिया, सरकार ने चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बुक कराई। पंजाब में आज से यानी कि नववर्ष से भी कई नई शुरुआत होने जा रही। कनाडा की तरह सड़क सुरक्षा फोर्स का तैनाती की जाएगी पंजाब में। सेवा केंद्रों और स्कूलों की नई टाइमिंग भी लागू होने जा रही। और जनवरी के पहले सप्ताह में ही 2 नई वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। और स्टूडेंट्स की हाजिरी स्कूलों में ऑनलाइन लगेगी। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी होगी। 1800 पुलिस मुलजिमों की भर्ती भी करेगी। तो ये पंजाब सरकार के 2024 के बड़े फैसले हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, ड्राइवरों की हड़ताल का असर, पेट्रोल पंप ड्राई हुए, तेल नहीं मिला तो बस समेत दूध खाने की सप्लाई भी प्रभावित होगी। हिमाचल की कैबिनेट बैठक भी हुई, कुछ अहम फैसले लिए गए। हाटी को मिला एसटी का दर्जा, हाटी जाति जो थी उसमें आरक्षण का दर्जा एसटी कर दिया। और सोलर प्रोजेक्ट की इक्विटी माफ की जाएगी। 8 जनवरी से हिमाचल सरकार गांव के द्वार अभियान भी शुरू करने जा रही है। ये कुछ हिमाचल की कैबिनेट बैठक के अहम बड़े फैसले लिए गए। ठीक है, नए साल के मौके पर भी हिमाचल सरकार ने 5 बड़े तोहफे दिए। सरकार देगी यूनिवर्सल कार्टन, बागवानों को सस्ती खाद मिलेगी, कीटनाशक और कृषि औजार और गोबर भी खरीदेगी सरकार। और उत्तराखंड में देखिए, भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा कदम, प्रदेश के बाहर के लोग कृषि और उद्यान के लिए उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे। डीएम की अनुमति देने पर भी रोक लगा दी उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, और कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ चुकी है, 13 जनवरी तक अब आप अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श आज से देना शुरू हो चुका। जो सीबीएसई के स्टूडेंट स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो आप तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। और यूपी सरकार का भी बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती के लिए बढ़ाई गई तारीख अब 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं बिहार में स्कूलों में पढ़ाई परीक्षा का बदलेगा स्वरूप, छात्रों को 5 से 6 विषयों को चुनने का विकल्प मिलेगा। बिहार सरकार भी नए साल के मौके पर यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने जा रही है। और कुछ लॉन्चिंग के अपडेट देखिए आप, Vivo X100 सीरीज 4 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी। इस मोबाइल फोन में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलेगा। और इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर भी अपडेट है, अपडेटेड बजाज चेतक ईवी 9 जनवरी को लॉन्च होगा। फुल चार्ज करने पर 127 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया जाना। ओला और एथर से इसका मुकाबला होगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए, कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग प्रलोभन से बचें। तुला
राशि कि जहाँ तक समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो लाभ होगा। ओके दोस्तों, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किस साल हटाई गई। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, कमेंट में आपको लिखना उस ईयर का नाम, और सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर